ई कॉमर्स और ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ी चीज जो आती है क्या, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको समझने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल का सहारा लूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आज शाम को मेरा गेहूं की रोटी खाने का मन है, खैर वो तो रोज खाते हैं लेकिन फिर भी आज मेरा बहुत ज़्यादा अंतर से मन है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमको गेहूं जाके लाना पड़ेगा। अब गेहूं कहाँ अवेलेबल होगा, हमारा मार्केट में। मार्केट से पहले हम गेहूं लाएंगे, फिर घर लाके उसको छानेंगे, छानने के बाद उसको चक्की में लेके जाएंगे, फिर जब आटा पिसा के लाएंगे फिर उसको घर लाएंगे, घर में लाके उसको छानने के मारेंगे, मारने के बाद उसकी रोटी को बेलेंगे, बेलने के बाद उसको सेकेंगे और सेकने के बाद खाएंगे। और ये तो गेहूं बाजार से लाने से मैंने बात शुरू की थी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, गेहूं के लिए जो किसान होगा वो गेहूं लाया होगा, उसने उगाया होगा, उसको पानी दिया होगा, उसका उगाया होगा, फिर कटाई की होगी, फिर उसको छील के उसके जो बीजे होंगे वो अलग किए होंगे गेहूं को, उसके बाद वो मार्केट में आया होगा। तो इतने सारे प्रोसेस हैं, अगर ये प्रोसेस ना हो या इसमें से एक भी स्टेप जो है वो चूक जाए तो हमको जो रोटी है वो नहीं मिलेगी। बस इसी तरीके से हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी कहता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा कहता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो का मैनेजमेंट। मतलब गुड्स और सर्विसेज में जितनी भी हमारे प्रोसेस आते हैं, मतलब सारे रॉ मटेरियल को लाने से लेके जब तक फाइनल गुड जो भी हमें बनाना है वो तैयार ना हो जाए, उसकी सप्लाई ना हो जाए, उन सारे प्रोसेस के मैनेजमेंट को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसी में जो ये कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब हमारे पास अगर ये पूरा मैनेजमेंट होगा तो इससे क्या होगा, हमारे कस्टमर को हर चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो क्या होगा, ये कस्टमर की वैल्यू को भी बढ़ाता है और मार्केट में एडवांटेजेस भी हमको कई सारे दिलाता है, और जो सप्लायर्स है उसके एफर्ट्स को भी दिखाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई सारे जो मल्टीपल लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस मैनेजमेंट को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग SCM की कुछ मेन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो जरूरी है। तो एक तरफ अगर मैं SCM इस तरीके से लिख दूं तो SCM में सबसे पहले जो आता है वो आता है डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट मतलब डिमांड किस चीज की है इस समय, अगर हमको कस्टमर किसी चीज को मांग रहा है तो वो क्या है, उसकी डिमांड क्या चीज की है। उसके बाद है वर्टिकली इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप। वर्टिकली इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप मतलब कि अब जो भी चीज हमसे मांगी गई है हो सकता है हम उस हर चीज को ना रखते हो, तो क्या है, कौन कौन से लोग हैं जिससे हमको डील करनी पड़ेगी उस सामान को इकट्ठा करने की। तीसरा जो आता है वो हम आता है प्रोक्योरमेंट, मतलब हम सामान कहां कहां से अब लाएंगे। उसके बाद क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा कहना चाहता है कि हमने मान लीजिए सामान मंगा भी लिया है या हमें लगता है किसी चीज की डिमांड जो है वो आगे फ्यूचर में ज्यादा आने वाली है, तो उस चीज को बचा के रखने के लिए हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे हम उस इन्वेंट्री को स्टोर करके रख सकें और फ्यूचर में जब भी उसका काम हो तो उसको सप्लाई कर सकें। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स। जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन जिन भी लॉजिस्टिक्स की जरूरत है वो सब हमारे पास क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट हमसे क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो दवा हो, चाहे वो किसी भी चीज हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे फिर वो हमारा खाने पीने का सामान हो, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो हमारे प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, तो हमें उसी के हिसाब से उसको रखना होता है, उसी के हिसाब से उसको बेचना होता है, उसी के हिसाब से उसको यूज करना होता है, और उससे पहले ही या तो उसको हमें रिसाइकलिंग के लिए भेज देना होता है, या फिर हटा देना होता है, या फिर बेच देना होता है। तो सबसे मेन होता है कि लॉजिस्टिक्स को रखना, इन्वेंट्री को रखना, साथ में उसकी लाइफ साइकिल को भी हैंडल करना। फिर आता है प्रेफरेंशियल एंड प्राइसिंग लीड टाइम्स। प्रेफरेंशियल प्राइसिंग एंड लीड टाइम्स। अब ये हमसे कहना चाहता है कि हम लोग को किस किस चीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसके प्राइसेस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और टाइम के हिसाब से किस तरीके से उनको हटाना यूज करना चाहिए। अब क्या होता है SCM में, SCM जो भी होता है, SCM जो होता है वो हमारा कंट्रोल करता है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को। अब हमें SCM में जो भी होता है, एक तो ये हमारे प्रोडक्ट के, जो भी हमारा प्रोडक्ट है
उसके प्रोडक्शन को देखता है, उसको बनाया कैसे जाएगा, रॉ मटेरियल को लाए और उसके साथ हमने क्या किया, प्रोडक्ट को तैयार किया, उसके शिपमेंट को देखता है। अब ये हमारे पास से जाएगा कैसे और हमें जिस भी ट्रेडर तक या जो भी उसको आगे सप्लाई करने वाला उसको पहुंचाना कैसे है, उस शिपमेंट को ये करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब जिसके पास पहुंचना था उसके पास भी पहुंच गया, लेकिन अब मेन बात क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिया जाए। जिस तरीके से अगर हम लोग ने कोई भी सामान मंगाया तो कहीं से भी अगर मान लीजिए तो फैक्ट्री से चीज़ क्या होती है, थोक वालों के पास आती है, थोक से क्या होती है, फुटकर विक्रेताओं के पास आती है, और फुटकर विक्रेताओं से क्या होता है, हम लोग जाके खरीद लेते हैं। उसी तरीके से एससीएम जो है वो प्रोडक्ट को बनाता है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसका शिपमेंट होता है, शिपमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सामान जो होता है वो बेचा जाता है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जाती है। अब एससीएम में कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि पहला तो हाई एफिशिएंसी रेट, इससे क्या होता है, आसान सामान जो होता है आसानी से अवेलेबल होता है। डिक्रीज कॉस्ट स्ट्रैक, कॉस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते क्योंकि थोड़े थोड़े मार्जिन में चीज़ क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। तीसरा होता है इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट जो होता है वो हमारा बढ़ने लगता है, सामान जो होता है हमारा जल्दी जल्दी आने लगता है। इंक्रीज योर बिजनेस प्रॉफिट लेवल, बिजनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं तो आसानी से बिकेंगी भी, तो क्या होगा, बिजनेस जो है हमारा आराम से बढ़ेगा। नो मोर डिलेज इन प्रोसेस, और कोई भी डिले नहीं होता है प्रोसेस में। अब सबसे मेन बात आती है कि डिफरेंट लिंक्स इन सप्लाई चेन, जो इसकी सप्लाई चेन होती है जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंट लिंक्स की बात करें, डिफरेंट लिंक्स इन सप्लाई चेन, तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है कस्टमर। अब देखिए, जब तक कस्टमर नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। अब मान लीजिए आप ये एक वीडियो है जो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना था, तो आप मेरे वीडियो पे आए। अब आपको ये वीडियो देखना था तो आप क्या हुए, कस्टमर हुए। मैं क्या हुआ, इस चीज़ का सप्लायर हुआ जो आपको ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब तक कस्टमर की ही इच्छा नहीं होगी, जब तक कस्टमर ही डिसाइड नहीं कर लेगा उसको क्या देखना है या क्या खरीदना है, तब तक वो चीज को कैसे लेगा और जो बेचना चाहता है वो कैसे बेचेगा। तो सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कस्टमर पे, कि वो ऑर्डर होता है किस चीज का तो वो स्टॉक में हमारे पास है या नहीं। तो उसके बाद अगर स्टॉक में है तो हम लोग दे देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर क्या होता है, हम उससे कहते हैं कि आपको ये चीज़ जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। या फिर आपने ई कॉमर्स साइट पे किसी भी चीज़ को बुक किया, जैसे ही आपने ई कॉमर्स साइट पे बुक किया किसी चीज़ को, तो प्लानिंग होने लगी कि अब इस चीज़ ने ये डिमांड की है, अब मतलब हमको ये क्या करना है, सप्लाई करना है। सप्लाई करना है तो जहाँ भी फैक्ट्री है उसमें क्या होगा, सामान बनने लगेगा। प्रोडक्शन का ऑर्डर आता है, प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है और प्रोडक्शन उस चीज़ का शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होती है, परचेजिंग। उसके बाद क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमें बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को, प्लानिंग में हमारे पास जो भी उस प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है उस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो परचेज करती है जैसे ही कंपनी, तो क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने का सामान शुरू हो जाता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सामान पड़े हैं जिनको हम लोग यूज़ करके जो प्रोडक्ट आया है बनाने के लिए उसको बना सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो कौन कौन से लाने पड़ेंगे। अब इन्वेंट्री का जो है एडवांटेज हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन। जो भी हमारे पास डिमांड आई थी, जो भी कस्टमर ने बोला था, उसका प्रोडक्शन अब शुरू हो चुका है। और प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक तरीके से शिपमेंट हो रहा है, जो भी हम लोग को चीज़ चाहिए थी वो भेजी जा रही है। और ये जितना भी काम हुआ है ये सब हुआ है एक ई कॉमर्स साइट पे, मतलब आपने सब कुछ ऑनलाइन किया है और ऑनलाइन में जितना कुछ भी आता है वो सब ये है। ऐसे हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्शन किया, उसको भेजा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हम तक आया। कितने कितने लिंक्स होते हैं, क्या क्या एससीएम के अंदर पार्ट्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा जो आउटलेट था और इसका डिस्क्रिप्शन था। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके किसी दोस्त को जरूरत हो तो शेयर जरूर करिएगा। ई कॉमर्स नाम की प्लेलिस्ट में आपको सारे जितने भी आप चाहते हैं मॉडल्स और वो सब मिल जाएंगे। और कोई छूट जाएंगे तो आप उसको रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।